Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester, and students today our the most important topic is Arlay's method. Student Arlay's method student हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया BCA थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस में, और स्टूडेंट हमने इस पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट हम आज और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टूडेंट हम जो सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में स्टूडेंट आ चुके हैं, और जो स्टूडेंट आपके आगे आने वाले जो मतलब अभी आपके एग्जाम होंगे बीसीए थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो एग्जाम होगा उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टूडेंट जो है अर्लेज मेथड पे, स्टूडेंट अर्लेज मॉडिफाइड नहीं है, अभी मैंने मॉडिफाइड स्टार्ट नहीं किया है, अब ये अर्लेज मेथड है। ठीक है, अर्लेज मेथड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम स्टूडेंट जो है वो अर्लेज मेथड से हम करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है गिवन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू xy with y1 is equals to 5. Find the solution in the interval 1, 1,5 using h is equals to 0.1। ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, कि हमें गिवन dy by dx is equal to xy, x into y मतलब ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई में है x और y विद y1, ये हमें कंडीशन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, और हमें स्टूडेंट किस पे निकालना है, फाइंड द सॉल्यूशन इन द इंटरवल आपको गिवन है स्टूडेंट्स 1 से लेके 1.5 तक यूजिंग h is equal to 0.1, और आपको एक इंटरवल की जो विड्थ स्टूडेंट ये भी आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो है हम इसमें हम देख लेते हैं आखिर है क्या, हमें क्या क्या चीज गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं, और सबसे पहले हम जो है अपना जो हमारा अर्लेज फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं कि हमारा अर्लेज फार्मूला क्या है। हालांकि स्टूडेंट मैं कई बार लिख चुका हूं, तो हालांकि मैं हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखता हूं, तो जो कि हमारा होता है yn+1 इज इक्वल्स टू yn प्लस hf xn yn। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमारा फार्मूला है अर्लेज मेथड के द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार स्टूडेंट मैं चेक कर लेता हूं आपको प्रॉपर शो हो रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन, एक बार तो देख लेता हूं। हाँ ठीक है स्टूडेंट, पूरा प्रॉपर शो हो रहा है अच्छे से। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, अब स्टूडेंट मान लो ये हमारा फॉर्मूला स्टूडेंट हमारा गिवन है। अब स्टूडेंट क्या क्या चीज हमें गिवन है, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट हमें f x, y यानी कि जो फंक्शन जो गिवन है जिसको हम f x एंड y बोलते हैं वो हमें गिवन है xy, और जो हमें जो कंडीशन गिवन है यानी कि ये हमें गिवन है y1 = 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x0 = 1 और y0 = 5। ठीक है, ये जो कंडीशन गिवन है इसका मतलब ये हुआ कि x0 मतलब बीच में जो स्टूडेंट 1 होता है ये होता है x0 और जो हमारा होता है y0। ठीक है, और एक इंटरवल की जो विड्थ है वो स्टूडेंट में कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 0.1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए स्टूडेंट ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट आपको इंटरवल भी गिवन है कहां से कहां तक आपको मतलब जो है इंटरवल आपका कहां से स्टार्ट होगा और एक इंटरवल की विड्थ क्या है। तो हम स्टूडेंट कितने अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे, मैंने कहा मतलब कि y1 y2 y3 y4, तो बहुत ही इजी है। आप स्टूडेंट ऐसे देख सकते हैं कि भाई आपको जो स्टूडेंट ये इंटरवल गिवन, जैसे स्टूडेंट मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल रूल कराया, सिम्पसन्स कराया, बेटल्स कराया, तो उसमें हम स्टूडेंट ये कहते थे भाई कितने अप्रोक्सीमेशन है, कितने हम इसमें जो हमारे एक इंटरवल की विड्थ है तो कितने इसमें हमारे वो बनेंगे, मतलब y0 y1 y2 y3 y5 हम कितने हमारे मतलब जो है इंटरवल्स हम बनेंगे, कितने इंटरवल्स तक हम इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम मान लो x0 पे y0, x1 पे y1, x2 पे y2, x3 पे y3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो देखिए ये तो है हमारी स्टूडेंट जो है ये हमारी जो है इसमें जो अपर ये है, लोअर ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। हालांकि उसमें फंक्शन में गिवन होता था जब हम उसमें इंटीग्रेशन का साइन गिवन होता था, तो चूंकि इसमें इंटीग्रेशन का साइन गिवन नहीं है तो इसमें स्टूडेंट सबसे बड़ा नंबर 1.5 है, ये हमारी अपर हो गई, ये हमारी लोअर हो गई, और ये
अपॉन हम क्या करते थे, हम h करते थे, यानी कितने इंटरवल्स होंगे। तो इंटरवल्स यानी कि कितने हम कितने तक हम उसमें जाएंगे, तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये हम इसमें निकालेंगे कितने इंटरवल्स होंगे। तो 1.5 माइनस 1, ठीक है, 1 तो हम इसमें से भी जो है हम इसको माइनस हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो 1.5 माइनस 1 अपॉन h, और h की विड्थ कितनी है, h है हमारा 0.1, ठीक है। ये हमारा होता है ना स्टूडेंट a माइनस b अपॉन h, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो यानी कि ये स्टूडेंट हमारा ऊपर बचेगा 0.5 और नीचे है हमारा 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा कट गया, तो कितना बचा 5, यानी कि 5 यानी बाई 5 तक हम सॉल्यूशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो आप स्टूडेंट ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और वैसे भी स्टूडेंट कि हमारे जो एक इंटरवल की जो विड्थ है, एक इंटरवल की जो हमारी जो विड्थ है वो कितनी है, 0.1 है, कितनी है हमारी 0.1 है। तो और ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है 1 से लेके 1.5 तक, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि भाई y1 जब हम स्टूडेंट जब हम निकालेंगे, जब हम y1 निकालेंगे तो हम उसमें स्टूडेंट x0 क्या रखेंगे, x0 हम इसमें 1 रखेंगे, जो कि स्टूडेंट हमें ऑलरेडी यहां पर भी स्टूडेंट गिवन है, ये है ना, ये हमें यहां भी गिवन है। और आप स्टूडेंट ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, हमारा 5 आया तो कहता मतलब y5 तक हम निकालेंगे। कहने मतलब ये है कि अगर मान लो एक इंटरवल की हमारी विड्थ अगर मान लो 0.1 है और ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हमारा स्टूडेंट क्या हो गया 1 1.1, इस तरीके से हम लेंगे। तो हमारा पहला जो हो गया वो हमारा हो गया 1, अगला हो गया 1.1, अगला हो गया 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5, इस तरीके से हम, तो ये स्टूडेंट हमें 1.5 ये हमें इस तरीके से स्टूडेंट गिवन है ना। हाँ, तो इसमें जैसे मान लो स्टूडेंट मान लो ये हमारा हो गया y0 के लिए, ये y0 के लिए हो गया, ये y1 के लिए हो गया, ये y2 के लिए, ये y3 के लिए, ये y4 के लिए और ये y5 के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम मतलब इसको जब हम करते हैं तो ये एक बहुत ही एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, इसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट कहना मतलब कि जो हमारा पहला जो अप्रोक्सीमेशन जो हम y1 निकालते हैं, जो हम y1 जो हम निकालते हैं वो स्टूडेंट हमारा जो होता है वो इसके लिए होता है y1 y2 y3 y4 और हमारा फिर y5। तो इस तरीके से हम जो है सॉल्व करते हम चले जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसको जरा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम जो है हम y1 मान लो इस फॉर्मूले में अगर मान लो y1 लेंगे तो y1 हमारा y1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो सॉरी जब n की जगह हम 0 पुट करेंगे, मतलब y1 लेना है हमें, तो y1 स्टूडेंट कब होगा, y1 जब ही होगा जब n बराबर होगा 0। मतलब पहले अप्रोक्सीमेशन के लिए भाई 1 जब यहाँ पे 1 जब ही होगा जब n को हम क्या लेंगे, n को हम रखेंगे 0, तो ये हमारा जाएगा y0 प्लस hf x0 y0, ये हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन हो गया। तो y1 इज इक्वल्स टू y0 कितना है स्टूडेंट, यहाँ देखिए यहाँ पे नोट है y0 कितना है हमारा 5 है, और h कितना है हमारी कितनी इंटरवल की विड्थ है वो हमारी है 0.1 और x0 y0। अब देखिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो xy है, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है xy। तो xy का मतलब क्या, x0 y0, तो हमें ऑलरेडी स्टूडेंट x0 y0 की वैल्यू गिवन है, तो वो क्या है 1 है और दूसरी क्या है 5 है, यानी कि 1 into 5 क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है फंक्शन, इसलिए 1 into मल्टीप्लाई 1 से हम 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा 5.5, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम स्टूडेंट y2 निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट मैं अभी आपके सामने सारा सॉल्विंग करूंगा, तो आपको जो है इस चीज में जरा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इससे पहले वाली क्वेश्चन में भी स्टूडेंट मैंने आपको कंफ्यूजन मैंने दूर करने की कोशिश की ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो, तो इसको भी आप अच्छे से आप देखिए। अब ये हम अब यहाँ पे स्टूडेंट हम निकालेंगे y2, ठीक है। y2 के लिए हम जब हम लेंगे तो y2 के लिए क्या हो जाएगा, y2 के लिए हमारा हो जाएगा y1 प्लस hf x1 y1, ठीक है। इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट y1 क्या है, y1 हमारा क्या निकला, y1 हमारा निकला 5.5, तो y1 की जगह हम लिखेंगे 5.5 और जो हमारा h है h हमारा 0.1 है ही है। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज x1 यानी कि हमारा जो अगला जो x1 है तो वो हमारा क्या है 1.1, ठीक है भाई। ये हमारा हो गया x0, ये x1 हो गया हमारा, तो x1 क्या होगा, हो गया हमारा x1 हमारा हो गया 1.1,
ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरवल है, एक इंटरवल की विड्थ कितनी है 0.1 है, तो इसलिए हमारा पहला क्या था, पहला हमारा स्टूडेंट 1 था। आप देखिए स्टूडेंट, ये जो हमें जो गिवन होता है, ये जो हमें x0 जो हमें गिवन होता है, यही हमारा स्टूडेंट क्या होता है, यही हमारा जो है स्टूडेंट हमारी इनिशियल वैल्यू होती है। मतलब हमारे जो कि भाई कहां से हमारा इंटरवल स्टार्ट होगा, और अगर हमें h गिवन है तो स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा होता है कि तो हम उससे ये जज कर सकते हैं कि एक इंटरवल की विड्थ क्या होगी। तो मान लो अगर मान लो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1.1 1.2, और ये स्टूडेंट में गिवन है ये कहां तक जा रहा है, ये 1.5 तक जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो x1 कितना है, x1 है 1.1, तो 1.1 मल्टीप्लाई y1 स्टूडेंट कितना है, ये निकला, तो ये हमारा निकला 5.5। ठीक है, ये हमारा हो गया y1 जो हमने सॉल्व किया ये, तो हमने ये 5.5। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने पे ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6.105, 6.105। ऐसे ही स्टूडेंट हम y3 निकालेंगे, तो y3 बराबर क्या हो जाएगा, y2 प्लस hf x2 y2। ठीक है, चलिए, और y2 स्टूडेंट क्या है, y2 हमारा गिवन है 6.105, 6.105। ठीक है, तो अगला अब ये हमारा हो गया, ये y2 हमारा हो गया 6.105 जो कि हमारा ये निकला, प्लस h कितना है 0.1 है, और x2 कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, x2 क्या है, अगला क्या है 1.2 है। क्या है अगला स्टूडेंट हमारा स्टेप क्या है 1.2, जो कि हम इस पर लेंगे, तो वो गिवन है हमें 1.2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाई में फंक्शन हमारा y, और y यानी कि यहाँ हमारा क्या है y2, और y2 हमारा स्टूडेंट क्या निकला है, y2 हमारा निकला है 6.105, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6.105। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, इसको साइंटिफिक कैलकुलस से आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने पे हमारा स्टूडेंट आ जाएगा 6.838, 6.838। अब देखिए स्टूडेंट जो हमारा n निकला है ना, ये स्टूडेंट जो हमारा n निकला, तो हमने स्टूडेंट आप देखो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए, ये जब हमारा ये n निकला यानी n कितना, n बराबर 5 आया, यानी पहला बराबर पहले कैसे जब हमने n बराबर 0, इसमें हमने क्या रखा, जब इसमें जब हमने n बराबर रखा 0 तो ये होगा, फिर हमने n बराबर क्या रखा 1 तो हमारा ये होगा। ठीक है, और हाँ n बराबर, हाँ ये अभी हमारा n1 के लिए ही है, हाँ ये n, और ये हमारा यहाँ हम लिखेंगे n बराबर 1, और यहाँ हम लिखेंगे n बराबर 2, तो ये n बराबर 0 के लिए, n बराबर 1 के लिए ये, और n बराबर 2 के लिए हमारा y3, n बराबर 2 के लिए हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा y3, n बराबर 2 के लिए y3। अब n बराबर 3 यानी कि जब इसमें क्या रखेंगे, जब इसमें हम स्टूडेंट क्या रखेंगे, n बराबर हम 3 रखेंगे, यानी कि आप इसको स्टूडेंट ऐसे भी समझ सकते हैं ये, हाँ ठीक है, कि हमारा 5 निकला तो हम y5 तक हम निकालेंगे, ये मेरा स्टूडेंट कहने का मतलब है। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, जब हम n बराबर जब यहाँ रखते हैं 0 तभी तो हमारा ये y1 बनता है, और जब यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे y2 बनेगा, और जब यहाँ n बराबर हम रखेंगे ये हम 2 तो ये हमारा 3 बनेगा, y3 बनेगा। अब हमें क्या रखना है, अब मुझे स्टूडेंट निकालना है y4, तो y4 के लिए क्या होगा, n बराबर मैं यहाँ क्या रखूंगा 3 रखूंगा तभी तो y4 बनेगा, तो y4 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n बराबर 3 के लिए, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, n बराबर 3 के लिए y4 निकालना है, तो y4 के लिए क्या हो जाएगा y3 प्लस hf x3 y3। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब हम y4 लेंगे तो y4 y3 hf x3 y3। चलिए, तो y3 की स्टूडेंट हमारी वैल्यू क्या है, y3 वैल्यू है 6.838, अभी हम लोग सॉल्व की, ये 0.1, x3 अब देखो स्टूडेंट क्या है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तो x3 हमारा स्टूडेंट क्या है 1.3, भाई x0 x1 x2 x3, तो x3 हमारा स्टूडेंट क्या है, x3 है हमारा 1.3, तो 1.3 मल्टीप्लाई y3 कितना निकला, y3 ये निकला, तो वो है हमारा 6.838। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट आप सॉल्व कीजिएगा, तो y4 हमारा स्टूडेंट आ जाएगा, हमारा जो y4 है वो हमारा आ जाएगा 7.727, 7.727, ये स्टूडेंट हमारा y4। मैं स्टूडेंट चेक कर लेता हूं कि पूरा शो हो रहा है कि नहीं नीचे तक। हाँ ठीक है स्टूडेंट, आपको जो है y4 पूरा नीचे शो हो रहा है, y4 हमारा 7.27, ठीक है शो हो रहा है आपको।
ठीक है, तो बाई 4 हमारा कितना आ गया, बाई 4 हमारा हो गया 7.727, ये हमारा स्टूडेंट बाई 4 आ गया। अब हम निकालेंगे बाई 5, यानी कि अगला हम टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, सही है स्टूडेंट्स। हाँ, मैं ये स्टूडेंट यहाँ से हटा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ बाई 4, दिखा दे दो। हाँ सॉरी, बाई 5, तो बाई 5 बराबर क्या हो जाएगा, बाई 5 बराबर हमारा हो जाएगा, बाई 5 बराबर हो जाएगा बाई 4 प्लस एच एफ x4, y4, ये निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, y4 हमारा कितना निकला, y4 है 7.727, 7.727 प्लस h.1 और x4 y4, x4 देखिए स्टूडेंट हमारा कितना है, x4 जो है वो हमारा जो स्टूडेंट जो गिवन है, तो देखो ये x0, x1, x2, x3, x4, x4 कितना है हमारा 1.4, x4 कितना है हमारा 1.4 इंटू x4 हमारा कितना है 1.4 इंटू, और y4 कितना है, y4 है 7.27, 7.727। अब देखिए स्टूडेंट, यही तक, ये यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा था कि देखिए ये बाई 5 है, यहाँ पर n बराबर हमारा 5 आया है, इसका क्या मतलब है कि आपको बाई 5 तक ही केवल आपको सॉल्व करना है, यानी कि आप केवल यहाँ पे अगले में आप 1.5 नहीं लेंगे, 1.4 जब आपने यहाँ ले लिया तो ये x की 1.5 के लिए ही ये सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने जब स्टूडेंट कहने मतलब ये है कि जब हमने जब बाई 5 जो हमने ये निकाला, तो बाई 5 की जो भी स्टूडेंट, जैसे मान लो बाई 5 की हमारी वैल्यू आ गई सॉल्व करने के बाद 8.809, ये हमारी आ गई 8.809, तो स्टूडेंट ये बाई 5 बराबर 8.809 जो वैल्यू है ये हमारे x 5 के लिए ही है, यानी 1.5, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ 5 आ गया, n बराबर 5 दे रखा है और हमें 5 अप्रोक्सीमेशन ही निकालने हैं, तो अगला स्टूडेंट 1.5 के लिए पुट नहीं करना, ये जो वैल्यू है वो 1.5 के लिए ही है। ये चीज आपको जो स्टूडेंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया और इस लेक्चर में भी आपको समझा रहा हूं, ताकि आप जो है एग्जाम में कोई गलती ना करें। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने जब यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व किया तो हमारे 5 अप्रोक्सीमेशन आए, ठीक है ना। हाँ, तो कहना मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट हमारा लास्ट इंटरवल है, हमें लास्ट इंटरवल जो हमारा लास्ट इंटरवल की जो वैल्यू है यानी कि 1.5 है, तो ये जो हमारी वैल्यू सॉल्व होगी, क्योंकि ये हमारा बाई 5 है, ये भी हमारा 5 है, इसीलिए हम इसको बाई 5 के लिए ही सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा हम कह सकते हैं हेंस वी हैव, यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस वी हैव y 1.5, यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखेंगे, y 1.5 लिखेंगे, y 1.5 is 8 point, यहाँ पे लिखेंगे is equal to 8.809, ये स्टूडेंट हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें अर्लेज मेथड की जो क्वेश्चन है, जो हमारा फॉर्मूला है, उसको हमें ऐसे अप्लाई करना है अपने न्यूमेरिकल पर। तो स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमारा ये हमने स्टूडेंट x4 जो है हमारा, ये हमारा x0, x1, x2, x3, x4, यानी कि ये जो x4 ये किसके लिए है, ये y5 के लिए है, यानी कि x4 की 1.4 वैल्यू पर y5 हमारा ये निकला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ y5 लिखा हुआ है इसीलिए हम 5 तक ही लेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट जो है इसमें हमें जो है आगे हमें नहीं जाना है। ठीक है, हाँ, 5 का ही स्टूडेंट ये मतलब है कि आपको बाई 5 अप्रोक्सीमेशन तक ही जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी इंपॉर्टेंट, एक बार स्टूडेंट देख लेता हूं कि आपको प्रॉपर शो हो रहा है कि नहीं। हाँ स्टूडेंट शो हो रहा है, हाँ ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा और होगा ताकि आपको, हाँ अब ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आज हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया स्टूडेंट। आपको जो चीज मैंने बताई है इस पे आप फोकस करें, इस पे आप ध्यान करें, और स्टूडेंट एक क्वेश्चन इसमें और बचता है जिसको स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन और करने के बाद फिर हम अगले मॉडिफाइड स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखें और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं और अपने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।